को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अटल सत्य जो है, जो भगवान है, उस अटल सत्य को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो मैं कभी भी ऐसे लिखता भी हूँ ना, तो मैं उसको सिर्फ अटल सत्य देख के ब्लैंक छोड़ देता हूँ। वो ये अटल सत्य है, इसके बारे में तो कोई बात हो नहीं सकती भाई, ये तो छोड़ो, इसको साइड में रखो। अब इसके बारे में हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि हम बात कर ही उस चीज के बारे में सकते हैं जो फॉर्म के अंदर है, जो थॉट के अंदर है। समझे? हम उसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं जो भगवान इक्वल टू सत्य इक्वल टू विरोधाभासी। हाँ, जो विरोधाभासी है, जो नहीं होके भी है, जो हर जगह भी है बट कहीं पे भी नहीं है, जो यहाँ पे भी है वहां, ये सब तरीके हैं उस चीज की तरफ हिंट करने के। तुम समझे ये चीज? ये सब जो तरीके हैं हमने बनाया है, ये सब भगवान के कंसेप्ट की तरफ हिंट करने के तरीके हैं। बट उस चीज की तरफ तुम सिर्फ हिंट कर सकते हो, उस चीज को तुम कभी थॉट के अंदर पकड़ नहीं सकते। ये समझ में आया? हम जितने भी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं ना, कि गॉड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या गॉड इज इक्वल टू ब्लैंक, या गॉड इज इक्वल टू ये, या गॉड इज इक्वल टू जो कॉन्ट्राडिक्शन है, या गॉड इज इक्वल टू जो है कि भी नहीं है, जो ये सारी की सारी चीजें उस चीज की तरफ हिंट करने के लिए, उस चीज को सिर्फ हिंट किया जा सकता है। मतलब उस चीज की तरफ सिर्फ तुम ऐसे, कृष्णमूर्ति बोलते ना, इसे बहुत प्यार से बोलते हैं, तो उनको पढ़ोगे ना, कि मैं तुम सिर्फ को हिंट कर सकता हूं कि वो चीज क्या है, क्योंकि वो चीज ऑब्वियसली थॉट के अंदर नहीं है। तो मैं थॉट से तुमको बता थोड़ी सकता हूं यार कि वो चीज क्या है। जो चीज शब्द के अंदर है ही नहीं, जो चीज निशब्द है, उसको मैं थॉट के अंदर कैसे बता सकता हूं? अब ये वाली डेफिनेशन बहुत सही डेफिनेशन किसी ने हिंट करके जो दी है कि गॉड इज इक्वल टू गॉड। क्योंकि ए इज इक्वल टू ए, मैं तुमको डेफिनेशन बताऊंगा यहां से निकल के, कि अब उसको तुमको बहुत अब इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहे हैं ना, मैथमेटिक्स से भी कनेक्ट करेंगे इसको, मैथमेटिक्स से भी, मतलब क्वांटम फिजिक्स से भी, स्पिरिचुअलिटी से भी। अब तुम हर एंगल से समझ रहे हो उसको, हर एंगल से हम भगवान के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब गॉड क्या है, एक और डेफिनेशन लिखो ना यहाँ पे में, ए इज इक्वल टू ए, या गॉड इज इक्वल टू गॉड। मतलब उसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते कि गॉड इज इक्वल टू समथिंग एल्स, क्योंकि वो गॉड किसी और पैरामीटर से प्रूव नहीं हो सकता। अब इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि जो सब चीजों का साक्षी है, जो हर चीज को विटनेस कर रहा है, अब उसका विटनेस कौन होगा? ए इज इक्वल टू ए, हाँ, ए इज इक्वल टू ए एंड गॉड इज इक्वल टू गॉड। तो ये मैथमेटिक्स की फॉर्म में गॉड की हिंट करने की डेफिनेशन हो सकती है। अब इस चीज को हमेशा याद रखना, मैं तुमको बार बार बता रहा हूं कि गॉड को डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसकी तरफ सिर्फ हिंट किया जा सकता है। अब ये हिंट करने के हमने आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे तरीके डिस्कस कर लिए, किए कि नहीं किए? कि देखो वो फॉर्मलेस भी है, वो फॉर्म भी है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो हर जगह है, वो कहीं पे भी नहीं है। विटनेस कैन नॉट बी विटनेस, एग्जैक्टली। सो उस ए इज इक्वल टू ए के अंदर यदि ए इज इक्वल टू बी हो गया, मतलब कि तुमने डिफाइन कर दिया कि गॉड इज इक्वल टू दिस, तो उसको तुम एब्स्ट्रैक्ट के अंदर देखोगे तो कैसे देखोगे कि ए, गॉड को एक ए मानो ना ऐसे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, कि ये एक एक्स वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू दिस वाई वेरिएबल। तो वो क्या हो गया, तुमने वाई वेरिएबल से एक्स वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। बट गॉड के केस में ऐसा हो ही नहीं सकता। अब गॉड को सिर्फ गॉड ही डिफाइन कर सकता है। तो वो ए इज इक्वल टू ए है। जैसे ही वो कोई दूसरी चीज उसको वेरीफाई कर रही है ना, जैसे कोई दूसरी बी उसको वेरीफाई कर रही है, तब वो यदि वो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड है तो गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे तो वही विटनेस है और वही संसार है। ए इज इक्वल टू बी होते ही कोई दूसरी एंटिटी आ गई, मतलब वो एक हुआ ही नहीं। भगवान तो वही है जो एक है। अब एक होने में बी तो आ ही नहीं सकता ना, बी कैसे आया? सिर्फ ए ही होगा, सिर्फ जे इज इक्वल टू जे ही होगा। यहां तक तुम लोग समझ गए? यदि समझ गए तो एक बात सब लोग हर हर महादेव बोल दो, ठीक है? थोड़ा पानी वानी पीते हैं, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट जो समझना है ना, सबसे पहले तो तुमको ये समझना है, ये बात नंबर 1 पॉइंट, गॉड इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन ओनली बी हिंटेड। समझे? फिर हमने उसके तरीके देखे कि गॉड को हिंट कैसे किया जा सकता है। अब गॉड को हिंट मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे भी किया जा सकता है कि ए इज इक्वल टू ए, मतलब वो विटनेस जिसको किसी और विटनेस की जरूरत ना हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो नहीं है, नहीं से, फॉर्म से, फॉर्मलेस से, हर चीज में। फिर हमने उसको कॉन्शियसनेस के फॉर्म में किया कि जो हर चीज का कॉन्शियस है, उसका कौन कॉन्शियस हो सकता है? बताओ। जो चीज हर चीज की विटनेस है, उसको कौन विटनेस कर सकता है? हमेशा इस चीज में हमेशा तुमको हमेशा याद होना चाहिए, यदि कोई भी कुछ से पूछे कि भगवान क्या है, तो तुम बोलना क्या?
कि जिस चीज को बोला नहीं जा सकता वही भगवान है। हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे कि हम उस अनडिफाइंड को डिफाइन करें। उसके साथ तुम ये भी ऐड कर सकते हो कि हाँ, हम उस चीज की तरफ हिंट कर सकते हैं शब्दों से, बट उस चीज को हम पूरी तरीके से कभी शब्दों के अंदर बता नहीं सकते। ये क्लियर? कि वो गॉड खुद की ही इमेज है। यदि वो उसके रिफ्लेक्शन में कोई और दूसरी चीज है, ए इक्वल टू बी यदि हो गया, तो वो एक्चुअली में गॉड नहीं रहा।